हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बीपीडीओ और बीपीडीओ तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करूंगा। ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2016। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा पेपर है। तो उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे तो आपको पता है 100 मार्क्स का एक पेपर था, ठीक है। तो 20 नंबर की हिंदी और 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर की जीएस। उसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं, कुछ कंप्यूटर के। और आने वाले फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, बीडीओ की बात करें या फिर कनिष्ठ सहायक की बात करें, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का ये था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो चिदम्बरा किले 1968 में, ठीक है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना जो मुहावरे का अर्थ है, अपना मतलब निकालना। अगले क्वेश्चन है हमारा, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, ये लोकोक्ति का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर था सभी को एक समान। यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। तो उत्तराखंड में नहीं बोली जाने वाली जो बोली है वो आपको पता है, कर्णवाली भी है, कुमाऊनी भी है और जौनसारी भी है, भोजपुरी नहीं है। अगला है, रानी केतकी कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की जो कहानी के रचयिता हैं इंसा उल्ला खां, ठीक है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, आपको नेक्स्ट आने वाले सभी उत्तराखंड से संबंधित एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है। तो साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो है साध्वी, ठीक है। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड का जो आंचलिक कथाकार जो है किसको, शैलेश मटियानी को, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर रहा है तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। तो उपमा अलंकार जो है अर्थ अलंकार का उपभेद होता है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई की जो प्रत्येक छंद होता है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। तो कारक जो है, हिमालय से गंगा निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कर, हिमालय से, तो से आ गया तो अपादान कारक। अगला है हमारा, हिन हिनाना शब्द है। तो हिन हिनाना जो शब्द है वो क्रिया विशेषण, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, योगाभ्यास में कौन सी संधि है। तो योगाभ्यास में जो है दीर्घ संधि है, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। योग प्लस अभ्यास यानी दीर्घ संधि। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे राइट पूछा गया है, ठीक है। तो जो राइट है वो नीरस भी रॉन्ग है, पारिवारिक भी रॉन्ग है, उज्ज्वल भी, ठीक है। उज्ज्वल में आपको पता है दो जौ आते हैं, उ जो, ठीक है। पारिवारिक होता है, पारिवारिक नहीं, और नीरस नहीं होता, नीरस होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अतिथि, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिरीष के फूल किसकी रचना है। तो शिरीष के फूल जो रचना है मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। तो आपको पता है आकाश का जो पर्यायवाची आसमान का गगन हो जाएगा। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। तो ठीक है, पंचम अक्षर पूछा गया है तो इसमें मो, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन आपको पता है क्या हो जाएगा, डी यानी ज्यों, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है इसलिए संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अनाथ का विलोम शब्द क्या है। तो अनाथ का विलोम क्या होता है, सनाथ होता है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो बनावटी है उसके लिए एक शब्द कृत्रिम होगा, ठीक है। जो बनाया गया क्या हो गया तो बोलते हैं उसे कृत्रिम। तो बी यहाँ पे राइट आंसर
हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अब हम जीएस की बात करेंगे। तो अगला है 21 क्वेश्चन, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। अगला है नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो नैनीताल की खोज किसने की थी? पीटर बैरन ने, पी बैरन। यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा 1841 में। अगला है निम्न फसलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो 4 फसल दी गई हैं, इसमें से आपको खरीफ की फसल बतानी है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कपास, मूंगफली और मक्का जो है खरीफ की फसल है, सरसों रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है? तो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वह है जीवी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या वर्तमान की बात करें तो 95, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिला पंचायत देहरादून को, ये यहाँ पे राइट आंसर हो गया। करंट का क्वेश्चन है। अगला है मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार, पर्वतारोही, कत्यूरी शासक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है चित्रकार, ठीक है, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए, ठीक है, गुप्तों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था? तो गुप्त पीरियड में जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उनको रूपका, ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द्विधारी अंक प्रणाली में 10 है, तो द्विधारी जो अंक प्रणाली है उसमें 10 क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम इज, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 डिजिट। अगला है कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है, आपको पता है कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी लैंग्वेज में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम करता है कंपाइलर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, एक ग्राम पंचायत में कम से कम अधिकतम वार्ड होते हैं? तो कम से कम और अधिकतम जो वार्ड होते हैं वो 5:15 का रेशियो होता है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। अगला है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री उस टाइम की बात करें तो उस टाइम चौधरी बीरेंद्र सिंह थे, आप इसमें वर्तमान में देख सकते हैं कौन है। अगला है हमारा, उत्तराखंड के ग्राम विकास एवं पंचायत राज मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के ग्राम विकास और पंचायत राज मंत्री जो है प्रीतम सिंह, ठीक है, आने वाले वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, इसी के तर्ज पे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रीतम सिंह थे उस टाइम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो आपको पता है मनरेगा, ठीक है, नरेगा पहले 2006 में आया था, उसका नाम बदल के महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2009 में किया गया था, और इसमें जो है 100 दिन के रोजगार की बात की जाती है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होने चाहिए? तो मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम जो है कृषि से संबंधित होने चाहिए? वो होने चाहिए 60%, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं जो पंचायती राज है वो है हैदराबाद में, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना का प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2015 को, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है? तो ये उस टाइम जो थी 800 थी, अभी हाल वर्तमान में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, 1000 होगी या 800 ही है, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 135 को रेडियन में लिखेंगे, ठीक है, तो इसको रेडियन में जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर था 35/4, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? अगला है हमारा, मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है? भाई कैसे करते हैं मनरेगा योजना में जो मजदूर की भुगतान होता है? मनी ऑर्डर से, नगद भुगतान से, बैंक खाते से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक खाते से, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम मुखी मंदिर स्थित है? तो आपको पता है सेम मुखी मंदिर कहाँ है? नागराजा का, ठीक है, और कहाँ है? श्रीनगर में। अगला है हमारा, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, ठीक है, सबसे गहरी डीपेस्ट जो है वो है आपका नकुच्चा ताल, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ में जल आपदा कब आई? तो केदारनाथ में जो जल आपदा आई थी वो जून 2000
13 को आई थी, ठीक है। त्रासदी जो आई थी वो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, आपको पता है। फ्लैश फूड, ठीक है, फ्लैश फ्लड जो डिजास्टर ऑफ केदारनाथ एकॉर्ड, तो 2013 जून में। अगला हमारा पिरान कलियर स्थित है, तो पिरान कलियर आपको पता है रुड़की के नज़दीक पास में ही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो विवेकानंद जो पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो उत्तराखंड की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय की बात करें तो 86% भाग क्या है? पर्वतीय है, बाकी 14% मैदानी। अगला है मैती आंदोलन के प्रणेता हैं, तो मैती आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कल्याण सिंह रावत थे, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना थी वो थी टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, 5000 मेगावाट की, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आपको पता है खड़गवासला देहरादून में, ठीक है, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पर्टिकुलर पूछा गया है तो खड़गवासला ही राइट करेंगे, अगर खड़गवासला ऑप्शन में नहीं है तब आप देहरादून करेंगे। अगला है उच्चतम झरना कहाँ स्थित है? तो उच्चतम झरने की बात करेंगे हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है, तो ये वेनेजुएला में, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य हो गया है? तो करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम कर्नाटक था, ठीक है, वर्तमान में कौन है? केरल है, कर्नाटक है, आप देख सकते हैं, उस टाइम कर्नाटक। अगला है भारत की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट भाई, तिलहरी कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं, ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक हैं? कुमाऊनी लेखक नहीं है पूछा गया है। आपको पता है गुमानी दत्त, गौरदत्त पांडे यानी गौरदा दत्त सती तीनों कुमाऊनी लेखक हैं। लीलाधर जोगुरी जो है ये कुमाऊनी नहीं है, ये गढ़वाली है, इसलिए डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध जौलजीबी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है? तो जौलजीबी मेला आपको पता है, ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो कटारमल का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा, सूर्य को समर्पित है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत है, तो 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो महिला साक्षरता थी वो 70% थी, और 2001 के अनुसार आप देख सकते हैं, और साथ ही जो करंट में अब जो होगी 2021 में हो नहीं पाई, अब होगी, उसको भी आप एग्जाम से पहले देखकर जा सकते हैं। अगला केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान जो है, ठीक है, इसको सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, तो ये रुड़की में स्थित है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 58, सुमेलित कीजिए, राष्ट्रीय उद्यान और जनपदों से संबंधित है, आप इसे मिलान कीजिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा भाई? नैनीताल। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? चमोली में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सुमेलित कीजिए, वन्यजीव विहार और जनपदों से संबंधित है, ये क्वेश्चन आराम से कीजिए, इससे आपके चार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो कहाँ था? चमोली में। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी में, और बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई? बोसी सेन। तो घुमा के ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो रखा है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है 5 जून को, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो भाई लाइट ईयर इच यूनिट ऑफ किसकी? डिस्टेंस की, यानी दूरी की, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला क्वेश्चन है हमारा भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, तो साइंस के भी क्वेश्चन 2-4 आए थे इसमें। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O।
तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो 65 का राइट आंसर उस टाइम नसीम जैदी थे, डॉक्टर नसीम जैदी। तो वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है, और एग्जाम तक चेंज भी हो सकते हैं, वर्तमान में कौन है और चेंज हो सकते हैं, तो उसे एग्जाम से पहले आप करंट में कौन है उसे देख के जा सकते हैं। तो इसका डी राइट था आंसर था उस टाइम। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात कर रहा है, ये 2005 में लागू हुआ था, पारित किया गया था। अगला है भूकंप अंकन किया जाता है, ठीक है, तो अर्थक्वेक जो है उसको किससे रिकॉर्ड करते हैं, वो सिस्मोग्राफ। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ष 2015 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था, तो 2015 में किया गया था अंशु गुप्ता और संजीव चतुर्वेदी दोनों को। ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, आप करंट का देख सकते हैं। पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, इसी प्रकार का जो पैटर्न आएगा। अगला है हमारा 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एवरी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन और 74वां दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था से हो जाएगा और 74वां नगर पालिका से। अगला हमारा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नॉर्मन जो बोरलॉग पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका URL का पूर्ण रूप है, तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन बच्चों को हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रही तो इंग्लिश को भी देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है, तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो माउस बाय इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है और स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS पावरपॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी संयोजन दबाई जाती है, तो MS पावरपॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए क्या करते हैं, F5, ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है OS और IS की भाषा कहलाती है, OS और IS की जो भाषा है वो है बाइनरी भाषा, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सबमिट कब हुई थी, 1997 में। अगला है डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो डेंगू बुखार जो होता है वो विषाणु, ठीक है, वायरस के कारण होता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध है आपका खेलकूद से, स्पोर्ट्स से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, तो उत्तराखंड में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है वो ऋषिकेश में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनीसैनी हवाई पट्टी परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है, तो नैनीसैनी जो हवाई पट्टी परियोजना है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, असंगत शब्द चुनिए, तो असंगत को चुनने के लिए आपको पता है बैट, रन और कैच, ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है, पंच इससे संबंधित नहीं है, पंच बॉक्सिंग से है, तो असंगत क्या हो जाएगा, डी। अगला है इंसुलिन हार्मोन निम्न द्वारा स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो अग्नाशय, ठीक है, पैनक्रियाज में होता है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान भरें, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है भाई, क्रम में लगाना है इसको, तो आप इसका राइट आंसर 36 से है, 1 के बाद 4 है, ठीक है, 4 के बाद 9 है, यानी 1 और 4 के बीच 3 का गैप है, 4 और 9 के बीच 6 का गैप है, और 9 और 16 के बीच कितना का गैप है, आप देख सकते हैं 7 का, ठीक है, तो किस क्रम में ये मैच कर सकते हैं, इसका आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 36 इसका राइट आंसर है। अगला है लुप्त अक्षर होगा, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर कौन सा होगा, ये तो आपको क्वेश्चन मार्क बताना है, तो इसका राइट आंसर है के, कैसे आया आपको सॉल्व करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आंसर कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आने वाले वीडियो पटवारी में भी जो एग्जाम होगा रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार के आएंगे। अगला है हमारा, एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक पाए और राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसने पाए,
तो सबसे जानकारी पर्याप्त नहीं है, ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा था। अगला है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको सावधानी से देखें। यदि m का प्लस, ठीक है, m का अर्थ प्लस, n का अर्थ माइनस और p का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर 5 है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग होता है, तो 3 के प्रथम जो 5 गुणक हैं उनका योग होता है 45। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है, तो 3 मिनट में वो कितने शब्द टाइप करेगी, तो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर आएगा 135, डी इसका राइट आंसर है। अगला है, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, यदि इसमें हम अध्यापक की आयु भी जोड़ दें तो यह औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो अध्यापक की उम्र कितने वर्ष होगी, तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 43। अगला है, एक टोकरे में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन अंडे सड़ गए हैं, तो टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। तो इसका राइट आंसर जो बन रहा था वो 76% बन रहा था, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन मौलिक मात्रा है, तो मौलिक मात्रा, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करा तो इसका राइट आंसर हो जाए लेंथ यानी डी लंबाई। अगला है, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई बहन का ताल जो है, ठीक है, ब्रदर सिस्टर ताल जो है वो मासर ताल, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर बदलती हैं। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बदलती हैं तो इसके पश्चात वे फिर एक साथ कब बदलेंगी, तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो आपको पता है बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से संबंधित है, तो रविशंकर किससे संबंधित है, सितार से, सितार वादक, ठीक है, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, यदि मार्च का कोड LZQBJ हो तो अप्रैल का कोड क्या होगा, तो अप्रैल का हो जाएगा ZOQHK, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आपसे सॉल्व कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का था, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है और बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात उसकी घोषणा की जाती है, तो अगली बस जो है 4:30 PM पर जाएगी, तो इसकी घोषणा किस समय की जाएगी, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 12:50 PM राइट था इसका। अगला है, एक 80 पैरों वाले भैंसों का झुंड आधी भैंसों में